अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम एक पाकिस्तानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर दाऊद कमाल की एक इम्पॉर्टेंट पोएम द रेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहे। लेट्स बिगिन। दाऊद कमाल पाकिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जिनका लाइफ टाइम है 1935 टू 1987 और इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द रेबल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेबल, कि रेबल का मीनिंग क्या है। रेबल का मतलब होता है कि जो इंसान बागी हो चुका हो, यानी जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करे, बागी हो चुका हो। इट मीन्स कि जो रेबिलियस पर्सन हो चुका हो, रिबेलियस एक्ट करे, या जो भी सोसाइटी के करप्ट रूल्स बने हुए होते हैं, जो रेबिलियस पर्सन होता है, जो ये रेबल होता है, वो उन रूल्स को तोड़ता है। एक और मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन जो बन चुकी है, उसमें हम क्या देख रहे हैं। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब भी एक पार्टी आती है तो वो सप्रेस कर रही है, जब दूसरी पार्टी आती है तो भी वो सप्रेस कर रही है। और सप्रेस वो किसको कर रही है? वो पब्लिक को सप्रेस कर रही है और पब्लिक उसको उसी तरह उसको एक्सेप्ट कर रही है। मतलब कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो पब्लिक को सप्रेस्ड करती है, ठीक है, करप्शन करती है, वो महंगाई करती है, जो मर्ज़ी करे, लेकिन लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, लोग उसके अगेंस्ट नहीं जाते उस पार्टी के, या लोग उसको उसी तरह उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पब्लिक कहती है कि जी आपने अगर हमारे से पैसे लेने हैं तो ले लो, अगर आपने महंगाई करनी है तो कर लो, अगर आपने करप्शन करनी है या आपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ना है या जो करना है आप कर लो। इट मीन्स कि जो पब्लिक होती है ना, वो एक रिबेलियस एक्ट नहीं करती उस गवर्नमेंट के या उस पार्टी के। फिर एक बंदा जो होता है वो उठता है उनमें से और वो कहता है कि हम इस रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते। वो आवाज़ उठाता है कि ये जो प्रेजेंट कंडीशन बन चुकी है या ये जो प्रेजेंट सिचुएशन हो चुकी है, इसको हम नहीं मानते, हम इस रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते। वो रेबिलियस एक्ट करता है कि ये जो भी करप्शन हो रही है या जो भी एक सिचुएशन बनी हुई है, करप्ट सिचुएशन बनी हुई है, उसके अगेंस्ट जाता है। मतलब कि एक रेबिलियस एक्ट करता है कि हम इस रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते। वो कहता है कि हमें एक फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हर बंदा जो है वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, आज़ाद ख़यालात का मालिक हो, सब के लिए रूल ऑफ लॉ जो है वो इक्वल हो। ये ना हो कि जो एलीट क्लास हो उनके लिए रूल्स ऑल हों और जो नीचे वाला तबका हो उनके लिए रूल्स अलग हों। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कि सब इंसान इक्वल हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो सब के लिए एक होने चाहिए। वो कहता है कि हम सबको अपने राइट्स चाहिए, मतलब कि हर इंसान को उसके राइट्स मिलने चाहिए। हर इंसान जो है वो एक अपनी आज़ादाना राय रख सकता है, हर इंसान आज़ाद हो, हर इंसान को उसके राइट्स मिलने चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड, वो इंसान जो लोगों के वेलफेयर के लिए उठता हो, तो फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं या जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो उस इंसान को बागी यानी कि रेबल डिक्लेयर कर देती है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जिस तरह आपने एक जैगवार पोएम पढ़ी हो टैग ह्यूग्स की, उसमें वो बताता है कि राइटर जो है वो एक ज़ू में जाता है और वहाँ पे देखता है कि सारे जानवर जो हैं वो सुस्ती में बैठे हुए हैं। जो स्नेक है, सांप है, वो सुस्ती में बैठा हुआ है, जो शेर है वो भी सुस्ती में बैठा हुआ है। उन्होंने अपनी ग़ुलामी को कबूल कर लिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वहाँ पे एक जैगवार था, वो क्या कर रहा था, वो बार बार अपने जो उसका केज था ना उसमें ज़ोर ज़ोर से आके लगता था। मतलब कि वो कहता था कि वो ग़ुलामी कबूल नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर आप मुझे फ़िज़िकल तो मुझे ग़ुलामी में रख सकते हो, फ़िज़िकल तो मुझे आप एक केज में, एक पिंजरे में रख सकते हो, लेकिन ज़हनी तौर पे मैं ग़ुलाम नहीं रह सकता, ज़हनी तौर पे मैं ग़ुलामी कबूल करने वाला नहीं हूँ। वो ये कह रहा था। और जो ज़हनी ग़ुलामी होती है ना, वो मोस्ट डेंजरस है फ़िज़िकल ग़ुलामी से। जो इंसान ज़हनी ग़ुलामी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो आज़ाद रहना चाहता है, वो आज़ादाना ख़यालात रखता है, मतलब कि वो एक फ्रीडम चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है और अपने लोगों को भी आज़ाद करता है, लोगों को भी आज़ाद रहना सिखाता है। जो लोग पॉलिटिक्स में बैठे होते हैं वो सारे लोग उसको रेबल डिक्लेयर करके उसको जेल में बंद कर देते हैं। इस टाइटल का बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि आपको ये एक कंसेप्ट जो है, एक इस पोएम का जो कंसेप्ट है जो राइटर ने इस पोएम में बताने की कोशिश की है, वो आपको क्लियर वे में समझ आ जाए। अब हम इस पोएम की टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
दे स्टूड हिम अप अगेंस्ट एन ऑर्चर्ड वॉल। ऑर्चर्ड वॉल का मतलब होता है, ऑर्चर्ड बाग को कहते हैं, बाग की दीवार। वो यहाँ पे कहते हैं कि उस जो बागी होता है उसको एक ऑर्चर्ड वॉल, बाग की दीवार के साथ उसको खड़ा करते हैं, उसको बांध देते हैं। एंड शूट हिम, और उसको शूट कर देते हैं एट डान, कि सुबह के टाइम पे जब सूरज की रोशनी तुलू हो रही होती है, जब पहली किरण होती है, उसको डान का टाइम बोलते हैं। कि उस टाइम एक उस बागी को, उस रेबिलियस पर्सन को उस आर्चर्ड वॉल की दीवार के साथ बांध के उसको शूट किया जाता है। यहाँ पे जो राइटर हैं वो एक हॉरर सीन क्रिएट कर रहे हैं। पैंडामोनियम ऑफ क्रोज। पैंडामोनियम का मतलब यहाँ पे होता है कि एक ग्रोह की शक्ल में, ऑफ क्रोज, के एक ग्रोह की शक्ल में क्रोज जो हैं वो आ जाते हैं। और जहाँ पे क्रोज जो हैं वो लिटरेचर में याद रखें कि जहाँ पे भी वर्ड क्रो का यूज़ हो तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे क्रो आ रहे हों या क्रो वहाँ पे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई नेगेटिविटी होने वाली है, मतलब कि कोई नेगेटिव काम होने वाला है या कोई नेगेटिव काम हो गया है। तो जिस तरह हम देखते हैं कि कहीं पे भी कोई शूट होता है या कोई फायर वगैरह होता है तो वहाँ पे क्रो जो हैं वो आसमान पे आ जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं एक ग्रोह की शक्ल में। एंड देन द एम्प्टी हॉरिजॉन, कि आसमान जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है। और फिर क्या होता है कि कौवे आ जाते हैं, कौवे ग्रोह की शक्ल में आ जाते हैं। और कौवों का ग्रोह की शक्ल में आना एक नेगेटिविटी का साइन होता है लिटरेचर में। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे हिज मदर नील्स इन प्रेयर। पोएट इस लाइन में कहता है कि 100 मील्स दूर जो उस रेबल की जो मदर होती है वो उसके लिए प्रे कर रही होती है, उसकी ज़िंदगी के लिए वो दुआ कर रही होती है। इन इग्नोरेंस द इग्नोरेंस ऑफ प्रेयर, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उसकी जो प्रेयर है उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको इग्नोरेंस किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। मतलब कि उसकी मदर को नहीं पता कि उसके बेटे को शूट कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है या मारा जा रहा है या मार दिया गया है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी लाइफ के लिए वो प्रे कर रही है और उसकी दुआ को इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं वीट एयर ऑन द स्टबल द ब्लाइंड अर्थ मस्ट बी फीड। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो ज़मीन है वो भी बंजर हो चुकी है, वो फर्टिलाइज नहीं रही, कि जो ज़मीन है वो भी बंजर हो चुकी है और वो अनाज उगाने के काबिल नहीं रही। और ब्लाइंड अर्थ मतलब कि वो बिल्कुल ब्लाइंड अर्थ हो चुकी है, कि बंजर हो चुकी है और उसको दोबारा फर्टिलाइज़ करने के लिए उसको पानी चाहिए। तो ये था उसका अपेरेंट मीनिंग। लेकिन अब हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर एक इंसान के खड़े होने से आपको आज़ादी मिलने वाली नहीं है, जब तक कि पूरी कौम जो है, जो पूरी नेशन है, जो पब्लिक है, वो उस पर्सन के पीछे खड़ी ना हो। कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो ही आपको इस करप्ट निज़ाम या इस करप्ट सोसाइटी या इस करप्ट जो लोग बैठे हुए हैं निज़ाम में, उनसे आपको छुटकारा मिला है। सारे इंसान एक इकट्ठे हो जाएं और स्ट्रगल करें, इस करप्ट निज़ाम से लड़ें, तभी जाके आपको आज़ादी मिलती है, आपको फ्रीडम मिलती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।